चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका चैप्टर हम देखेंगे 5 समांतर श्रेणी। और इसका क्वेश्चन नंबर हम हल करेंगे 33 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 क्या कर रहा है कि इतना समांतर श्रेणी में है तो इसका पदांतर क्या होता है। देखिए पदांतर जो होता है ना उसको सार्वंतर भी बोलते हैं। ठीक है, सार्वंतर। ठीक है, अंतर। ठीक है, यानी कि डी को मान को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। ठीक है, या पदांतर बोलते हैं, पदांतर। ठीक है, इसको भी डी के मान को कहते हैं क्योंकि दोनों का मान डी का ही होता है। ठीक है, सार्वंतर बोलता है उसको, पदांतर बोलते हैं। तो परीक्षा में दो तरीका से पूछता है, कहीं पर सार्वंतर पूछता है, कहीं पर पदांतर पूछ देता है। ठीक है, तो इसमें पदांतर बोला है। तो देखिए पदांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, 33 का लिखते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, यानी कि 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो इसका जो पदांतर कौन होगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, 34 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, इसको हम देखते हैं। 34 में जो सवाल दिया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें समांतर श्रेणी में जो होगा वही आपका मान होगा। ठीक है, जैसे हम कि बी नंबर को बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि बी नंबर ऑप्शन हम चुनते हैं, आप बारी बारी सबको बनाते। जैसे कि 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। 5 में से 3 गया 2 और 4 में से 5 गया माइनस का 1, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं है। ये तो बढ़वे, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इनको देखिएगा तो निकाला जाए तो देखिए माइनस का 10 कोमा माइनस का 6 कोमा माइनस का 2 कोमा 2 डॉट डॉट। ठीक है, और यहाँ पर हम निकालेंगे, यहाँ पर जैसे दिया है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद। ठीक है, तो दूसरा पद माइनस यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद लिखेंगे। ठीक है, पहला पद यानी कि माइनस के 6 में से माइनस का 10 को घटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस माइनस यहाँ पर कितना होता है, प्लस होता है, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है, तो तीसरा पद कितना है इसमें, तो माइनस का 2 है, फिर माइनस दूसरा पद इसमें क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 6 लिखेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना आएगा, 4। अब यहाँ पर घटाएंगे चौथा पद में से तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथा पद माइनस तीसरा पद। ठीक है, यानी कि चौथा पद हमारा 2 है, फिर घटा, फिर तीसरा पद माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस होता है 2 2 4। तो देखिए हमारा ये समांतर श्रेणी है, 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 35 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, 35 में जो दिया है, कह रहा 3 संख्या एपी में है तथा उनका योग 24 है, उनका वर्गों का संख्या यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर 200 है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आपका ए नंबर होगा, जैसे कि 4 कोमा 8 कोमा 12, तो 8 4 कितना होता है, 12, और 12 12 कितना होता है, 24। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 24, इसका वर्ग करने पर 200 आना चाहिए। तो 4 कोमा 8 कोमा 12, तो 4 का स्क्वायर करिएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद 12 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का होगा 4 चौका 16 प्लस 8 28 64 प्लस 12 बढ़िए 144। अब इसको जोड़िए, 6 4 10
6 1 7 8, तो ये नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको देखते हैं अगला ऑप्शन को हम। यहाँ पर ऑप्शन होगा 6 8 10, यानी कि ऑप्शन बी होगा ना। तो यहाँ पर 6 8 10, तो 8 6 कितना है 14, 8 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 24। इसका वर्ग कीजिएगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद 10 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 6 6 कितना होता है 36, 8 28 64, और प्लस का 10 दहा के 100। अब जोड़ने पर ही कितना होगा 100 होगा। अब प्लस का 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा पूरा टोटल। ठीक है, तो ये इसका वर्क करने पर 200 आना चाहिए और जोड़ने पर इसका योग करने पर 24 आना चाहिए। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए 36 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 36 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 36 नंबर जो सवाल दिया है इसमें कह रहा है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योगफल निकालना है। ठीक है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का क्या करना है योगफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं समांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर 0 से पूछा है ना, तो 0 से हम लिखेंगे ना, जैसे कि 1। ठीक है, इसमें पूछा है क्या 50 तक क्या लिखना है विषम संख्या, सिर्फ विषम संख्या लिखना है 1 3 5, उसके बाद लिखेंगे 7 9 डॉट डॉट डॉट, एक के बार कहाँ तक जाएंगे यहाँ पूछा है 50 तक, तो 50 तक आपका सम संख्या, तो आपका हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं लिखेंगे a बराबर 1 और d बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद हटाएंगे, यानी कि 3 - 1 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 होगा। और उसके बाद लिखेंगे इसका SN बराबर। ठीक है, इसमें लिखेंगे AN बराबर 49। ठीक है, इसका जो nवा पद यहाँ पर होगा टोटल, देखिए इसका nवा पद जो होगा टोटल 25, यानी कि 50 को पूछा है इसमें, तो विषम संख्या कितना आएगा 25 आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको L से दर्शाते हैं। ठीक है, Lवा पद हो गया। ठीक है, ये N पद हो गया। ठीक है, इसको L से दर्शाते हैं। इसका सूत्र जो होता है SN बराबर N/2। ठीक है, बड़ा कोष्ट, उसके बाद लिखे A + L। ठीक है, अंतिमवा पद लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, N। अब यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि N का मान है 25, तो 25 लिखेंगे बटा 2। 1 का मान कितना है 1, प्लस का L का मान कितना है 49। ठीक है, अब 25 बटा ही हो जाएगा, कितना जोड़ेंगे तो 50। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, यदि भाग करेंगे तो 25 दूनी 50 कट जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे 25 × 25 गुना कीजिएगा, यानी इस प्रकार 5 25 5 10 11 12 5 10 2 4 5 25 × 50, तो 5 2 5 1 6, यानी कि 625 आएगा। 600 कितना आएगा 2500 आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 37 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 37 में कह रहा है किसी एपी के 4 संख्याओं का योग 40 और उनकी पहली और चौथी संख्या गुणाफल 91 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ऑप्शन ए है, तो 7, 9, 11, 13, तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़िए 13 और 11, टोटल हो जाएगा कितना
24, इसमें 7 जोड़िएगा तो कितना होगा, 7 छः 11, 2 है कितना होगा 3 31, 31 में 9 जोड़ दीजिए तो 9 1 10, 3 1 40। ठीक है, तो यानी कि इसका योग कितना हो गया 40। आप प्रथम और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में गुना करने पर कितना आना चाहिए 91। तो 7 गुने 13 तो 13 सत्ते 91, तो जोड़ने पर 40 आना चाहिए और गुना करने पर इसका 91 आना चाहिए। ठीक है, तो योग इसका 40 है, गुनाफल इसका 91 दिया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 38 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 38 में कह रहा है समांतर श्रेणी का 30वां पद क्या होगा। ठीक है, यानी कि दिया है यहाँ पर समांतर श्रेणी। ठीक है, कितना है 10 7 4 डॉट डॉट का 30वां पद। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर 7 माइनस 10, तो घटाएंगे तो कितना आएगा -3। ठीक है, एन बराबर 30, सॉरी एन एक का मान एन बराबर नहीं होगा, यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट ए के मान 30। ठीक है, तो ए 30 बराबर होता है ए प्लस 29 डी। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 29 डी लिखेंगे, ए का मान 10 है और 29 गुने डी का मान -3 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब 10 और 9 3 27, 3 दूनी 6 7 8, यानी कि -87 प्लस माइनस होखल है, तो घटाएंगे तो इसमें से कितना आ जाएगा -77 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका कौन होगा बी होगा। ठीक है, -77। चलिए 39 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 39 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा हम देखते हैं। 39 में जो दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है इतना का 11वां पद क्या होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 कोमा डॉट डॉट का 11वां पद। ठीक है, तो ए बराबर -3, डी बराबर -1/2 सॉरी डी का मान निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद हटाना है, तो -1/2 और -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -1/2 माइनस प्लस का 3 बाटा में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे। ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा प्लस 2 3 दूनी 6, घटाएंगे यानी कि तो कितना आएगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डी का मान कितना आएगा 4/2। अब यहाँ पर पूछेगा 11वां पद, तो A11 बराबर व्हाट, तो लिखेंगे A11 यानी कि A प्लस 10 डी, ए का मान है -3 प्लस 10 गुने डी का मान है 4/2, तो यहाँ पर काटेंगे कैसे 2 5 10। ठीक है, -3 अब प्लस 5 चौका 20, सॉरी यहाँ पर 20 ना होगा, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 20 होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा यहाँ पर हमने एक चीज़ गलती की है, डी का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम गलती कर दिए हैं। जैसे 2 एलसीएम 2 है तो 2 से भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से देखिए यहाँ पर 2 1 कम 2 है ना, यानी कि 1/2। ठीक है, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 2 रह गया, तो 2 1 कम 2 तो 2 रह जाएगा, -2 प्लस 2 3 दूनी 6 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो 4 है ना, यानी कि 4/ इसका कितना मान आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4/ आ जाएगा आपका, यानी कि डी के मान जो निकला है ना, इसका डी के मान जो निकलेगा वो कितना आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर आएगा इसका 4, यानी कि अगर 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, 4/2 ही आएगा। ठीक है,
इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर लिखेंगे इसका मान, तो 10 प्लस 10 गुने 4 बट्टा, यहाँ पर लिखेंगे कितना 2, अब 2 पचे 10। ठीक है, अब 10 प्लस, अब 5 चौका 20। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, कितना 30, यहाँ पर कहीं 30 दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ऑप्शन इसका जो दिया है ना बी नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इसको कैसे बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक का मान -3 हो गया, डी का मान निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, तो माइनस का 1/2 घटा, फिर कोष्ट में -3, माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बट्टा में 3, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1, सॉरी यहाँ पर राइट सही है ना, यहाँ पर हमने गलती की है ना डी के मान निकालने में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम फिर इसे हल करते हैं। जैसे यहाँ लिखेंगे माइनस के 1/2, अब माइनस माइनस प्लस 3, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा। ठीक है, 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे कटेगा, 1 से 1 में गुना करें तो माइनस का 1 होगा, प्लस ये कटेगा 2 मरतबे, 6 हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये कितना होगा 5/2। ठीक है, डी का मान 5/2 आना चाहिए। अब यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस का 10 गुने, सॉरी यहाँ पर 10 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 ना, माइनस का 3, एक का मान क्या लिखेंगे माइनस का 3, आप प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू, डी का मान है 5/2। ठीक है, 5 बट्टा क्या लिखेंगे 2, अभी कटेगा 2 पचे 10, माइनस का 3 पचा 25, माइनस प्लस माइनस तो घटाएंगे तो क्या आएगा 22 आएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी ए नंबर होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी नहीं होगा, आप चेक किएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 22। चलिए 40 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 40 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 40 नंबर सवाल को हम देखते हैं। इसमें दिया है समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है 2 7 12 डॉट का 10वां पद पूछा है ना। तो सबसे पहले इसमें एक का मान लिखेंगे 2 और डी के मान 7 - 2। ठीक है, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद, तो डी के मान कितना आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा 5, उसके बाद ए 10 बराबर हुआ 8, तो ए 10 बराबर लिखेंगे ए प्लस एगो कम करके 9 डी। ठीक है, तो ए का मान 2 हो जाएगा, प्लस 9 गुने डी का मान 5, 9 पचे 45 है, 2 कितना 47 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका 47 आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 41 नंबर सवाल को। ठीक है, 41 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है कि एपी के 15 पदों का योग क्या होगा जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः इतना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एपी का प्रथम पद कितना है 5, एपी का अंतिम पद कितना दिया है तो 75। ठीक है, यानी कि ए बराबर 5। ठीक है, यानी कि एल बराबर अंतिम पद को हम बोलते हैं एल। ठीक है, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ए एन, इसको लिखते हैं ए एल, यानी कि अंतिम पद को 75 बोलते हैं। ठीक है, एन बराबर 15 है। ठीक है, 15। इसमें करना क्या है, इसका जो सूत्र होता है एस एन, एस बराबर यानी कि n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पर n के मान तो 15 हो जाएगा बट्टा 2, ए का मान 5 प्लस एल के मान 75, 15/2
तो ये हो जाएगा 80, और इसको लिखें 15/2 गुने 80, 40 दूनी 80, अब 15 गुने 40, 15 चौका 60, यानी कि 600 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 42 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 42 में जो सवाल दिया है उसको हम देखते हैं। प्रथम दूसरा प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर 200। ठीक है, क्या है पूछा है यहाँ पर 200, n बराबर 200। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस का 1 कोष्ट बट्टा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बैठा कर करेंगे तो n के मान कितना है 200, फिर n के मान कितना है 200 प्लस का 1 कर दीजिएगा बट्टा में 2। अब 200 गुने इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 201 बट्टा में 2, कटाइएगा तो कितने मरतबे कटेगा 100 दूना 200। अब 100 गुने 201 कर दीजिएगा। अब 100 गुने 201 कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा कितना, यानी कि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर 2000। ठीक है, क्या आएगा 2000 आएगा, 2 जीरो इधर चलाएगा तो 2000 होगा। तो देखिए तो यहाँ पर कितना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 43 में जो दिया है ना, कर 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए तो इसको जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है, क्या पूछा है 5 से विभाज्य संख्या, और यहाँ पर कितने अंक का होना चाहिए 3-3 अंक का होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि 110 होगा। ठीक है, क्योंकि 109 तक ले विभाज्य नहीं होगा, उसके बाद 110 के बाद 115 विभाज्य होगा। ठीक है, 120 विभाज्य होने वाला है एक, यानी कि 5 से भागा लगने वाला। ठीक है, तो 120 हो जाएगा, 125 होगा। ठीक है, डॉट 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 डॉट, यहाँ पर पूछा है कितना 253, तो 3 तो विभाज्य नहीं होगा, तो 250, ये भी आपका क्या होगा 5 से विभाज्य होने वाला है। तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर 110, d बराबर दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि 115 में से 110 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा 5, है ना। और उसके बाद l बराबर, यानी कि अंतिम पद कितना है 250। इसका सूत्र होता है n बराबर, ठीक है, a प्लस n-1 गुने t। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, n का मान कितना है 250, a का मान कितना है 110 प्लस n का मान तो नहीं दिया है, तो लिखेंगे n-1 गुने d का मान 5। अब 250 इसको इधर लाएंगे तो 110 हो जाएगा, 5 से गुना करें तो 5n। ठीक है, इस पर नहीं, इस तरह गुना नहीं करना है, सीधे इसको अभिन्न रखना है, यानी कि कोष्ट n-1 गुने 5, तो ये घटाएंगे तो 0 4, ठीक है 1, यानी कि 140 हो जाएगा। ठीक है, n-1 गुने 5, n-1 बराबर इसको लिखेंगे 140/5। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे कैसे, तो 5 दूनी 10 आ 5 अट्ठे 40, 28 मरतबे कट गया। n-1 बराबर 28, n बराबर 28 अब प्लस का 1 जोड़ देंगे तो n के मान कितना आएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि n के मान कितना आ जाएगा 30 आएगा। ठीक है, सॉरी 28 है तो 29 ना होगा यहाँ पर जी, 29 होगा। जोड़ेंगे इसको 28 से कितना होगा तो n बराबर 29 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछा है क्या, इसमें कह रहा है कि योग निकालना है। ठीक है, तो योग निकालना है तो पद, यानी कि पदों का योग। ठीक है, पदों का योग बराबर, ठीक है,
योग बराबर, तो सूत्र होता है इसका क्या यहाँ पर, SN, ठीक है, N/2 A प्लस का L। तो N के मान इसमें दिया है कितना, तो L के मान हम लिखेंगे, N का मान यहाँ पर आया कितना, 29 आया, ठीक है। तो 29/2, ठीक है। A का मान कितना, 110 प्लस का L का मान 250, ठीक है, 250 लिखेंगे। तो 29/2, अब इसको जोड़िए, 200 या कितना होगा, 300, तो 360 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाना कैसे है, तो इस तरह करना है, 29/2 गुने 360, इसको कटाएंगे तो ये कटेगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 0, आई गुना कर दीजिए, 29 गुने 180 गुना कीजिएगा तो 52 20 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 52 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 52 20, तो 52 20 इसका आंसर कहाँ पर मिल रहा है, देखिए तो 52, ये है 52 20, यानी कि ऑप्शन ए में मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 44 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 44 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 44 में कह रहा है एपी का प्रथम पद ए और पदांतर ए हो तो एनवा पद का निम्नलिखित में कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, बी होगा, यानी कि 44 का जो ऑप्शन होगा कौन होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 45 में कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए और पदांतर पद डी हो तो इसका प्रथम पद एन का पदों का योगफल का निम्नलिखित में कौन होगा, तो एन पद का योगफल का पद निकालने के लिए यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 46 में करा इतना का कौन, सातवां पद का मान, ठीक है, सातवां पद का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कितना है, 46। अब देखिए 46 में है तो एपी का जो मान दिया है ना यहाँ पर कितना है, 5 7 9 11 डॉट के, क्या पूछा है, सातवां पद। तो ए बराबर 5 और डी बराबर 7 - 5, तो डी के मान कितना है, 5 6 7 2, आ ए 7 बराबर 8, यानी कि ए 7 बराबर लिखेंगे ए प्लस 6d, ए का मान 5 प्लस 6 गुने डी का मान 2 लिखेंगे, तो 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा, 17 होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चलिए इसके बाद 46 के बाद हम 47 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 47 में क्या कह रहा है, इसका भी पूछा कौन सा पद शून्य होगा ना, तो इसमें पूछा है 46 के बाद 47 कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर हमने कौन सा पद, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं एपी, ठीक है, क्या दिया है, 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 21, डी बराबर 18 माइनस, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 - 21, ठीक है। हम लिख देते 121 लिख रहे हैं ना, यहाँ पर गड़बड़ हम कर देते हैं ना, यहाँ पर लिखेंगे 21 18 19 20 21, यानी कि माइनस का 3 हो जाएगा डी का मान, एन बराबर वाट, एन बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं कैसे, सूत्र होता है ए प्लस n-1 गुने डी, ए का मान लिखेंगे कितना, 21, n-1 गुने डी का मान माइनस का 3, 21 प्लस, तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 3n होगा प्लस का 3, ठीक है। अब माइनस का 3n 3 बराबर का 21 लाएंगे, 3n बराबर 21/3, तो 3 सत्ते
21 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कितना, सॉरी यहाँ पर इनको जोड़ना ना था, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 21 प्लस, ठीक है, माइनस का 3 n प्लस का 3, तो 21 हुआ, 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 24 हुआ। ठीक है, अब माइनस का 3 n, ठीक है, इसको लिखेंगे माइनस का 3 n बराबर 0, तो 24 माइनस का 3 n बराबर 0, तो माइनस का 3 n बराबर इधर लाएंगे तो 24 हो जाएगा, इसलिए n बराबर माइनस के 24 बटा माइनस का 3, तो माइनस माइनस कटेगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि n के मान जो आ गया कितना आ गया 8। ठीक है, n का मान कितना आ गया 8, यानी कि 8वां पद शून्य होगा। ठीक है, यानी कि 8वां पद इसका क्या होगा, शून्य होगा। चलिए लास्ट जो सवाल है 48 नंबर, उसको हम देखते हैं। ठीक है, लास्ट जो सवाल है 48 नंबर, उसको हम देखते हैं। इतना इतना में 5वां पद निकालना है, जैसे कि AP का दिया है √2, √8, √18, √32 का क्या पूछा है 5वां पद। तो 5वां पद निकालना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको देखिए यहाँ पर लिखते हैं। जैसे √2 है तो √2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 8 है ना √2, सॉरी यहाँ पर 8 है, जैसे कि 8 का गुणाखंड तोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 एक कम, यानी कि रूट के अंदर 2 2 2 3 गो आएगा, तो एगो बाहर एगो भीतर होगा ना, तो इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2√2। ठीक है, कोमा। अब इसके बाद हम तोड़ेंगे किसको, अब तोड़ना है 18 को, तो 18 को तोड़ेंगे तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो रूट के अंदर 3 गुने 2, तो 2 गो अंक जोड़ा लगता है उसको बाहर करते हैं, जिसका जोड़ा नहीं रहता है उसको भीतर कर देते हैं। यहाँ पर लिखें 3√2। अब 32 का तोड़ लीजिए, यहाँ पर 16, यहाँ पर तोड़ेंगे 32 का तो क्या आएगा 16 8, उसके बाद तोड़ेंगे 4 2 1 कम, और रूट के अंदर 1 2 3 4 5 वो लिखेंगे, 2 3 4 5, तो 2 गो 2, फिर 2 दूनी 4√2, तो ये हो जाएगा 4√2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ कुछ है तो 1 है, तो 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो यहाँ पर कितना आएगा 5√2। ठीक है, यानी कि इसका अगला पद कौन होगा 5√6, यहाँ पर होगा 6√2, इस तरह बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर पूछा सिर्फ 5वां पद। अब देखिए जो रूट से बाहर है 5, तो इसका मतलब रूट के अंदर ही कितने बार होगा 2 बार, तभी तो बाहर है, तो 5 25, 25 दूनी 50, यानी कि √50 हो जाएगा। तो √2, √8, √18, √32, तो ये 5वां पद क्या होगा √50 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इसका बी होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमने टोटल 48 तक ले कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 तक ले कंप्लीट कर दिए, और चैप्टर है 5 हम हल कर रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।